बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब मौत का मंजर को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। औरतों के लिए भी कब्रों की ज़ियारत करना जायज़ है। आम तौर पर एक हदीस पाक बतौर दलील पेश की जाती है कि औरतों की कब्रों की ज़ियारत करने पर लानत है, लेकिन हदीस पाक की मुकम्मल वजाहत नहीं की जाती जो खुद मुहद्दिसीन कराम ने बयान की है। मुलाहजा फरमाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। तिर्मिज़ी ने इस हदीस पाक को हसन सही कहा है और खुद ही हदीस पाक की वजाहत इन अल्फाज में की है। इमाम तिर्मिज़ी ने कहा, बाज़ अहले इल्म का इस हदीस पाक में एतकाद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत की जो रुखसत फरमाई है, ये हदीस उससे पहले की है, क्योंकि पहले मर्दों को भी मना किया गया था और औरतों को भी। जब इजाज़त फरमाई तो मर्दों और औरतों तमाम के लिए इजाज़त फरमाई गई। अलबत्ता अगर औरतें सब्र न करें और कब्रों पर जाकर रोना पीटना जज़ा फज़ा करें तो ऐसी हालत में उन्हें कब्रों पर जाना मना होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का कब्रों की ज़ियारत करना। मैं इस हुजरा मुतहरा में दाखिल होती जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून हैं तो मैं पर्दे का ज़्यादा एहतमाम नहीं करती थी, क्योंकि मेरे ख्याल में आता कि एक मेरे खावन हैं और दूसरे मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी इसी हुजरे में उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ दफन हो गए तो मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से हया करते हुए पहले से ज़्यादा पर्दे का एहतमाम शुरू कर दिया। इस हदीस पाक की शरह बयान करते हुए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इरशाद हया मिन उमर मैयत की हयात पर बड़ी वाज़ेह दलील है, और ये है कि कब्र की ज़ियारत के वक्त जितना मुमकिन हो सके साहब कब्र का एहतराम किया जाए, ख़ुसूसन नेक लोगों की कब्रों पर जाकर निहायत हया करते हुए ज़ाहरी और बातनी अदब पास करे, क्योंकि ज़ियारत करने वाले जितना ज़्यादा अदब करेंगे और खालिस नीयत रखेंगे और नेक लोगों की इमदाद को कबूल करेंगे, उतनी ही ज़्यादा उनकी तरफ से उन लोगों को कामिल इमदाद हासिल होगी। इस मुकाम में हज़रत उस्ताज़ी अल-मुकर्रम ने एक सवाल और जवाब जिक्र फरमाया जो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर और नाजिर होने पर भी आम हलकों की जानिब से ये ही सवाल किया जाता है। जवाब से इंशाअल्लाह मुसन्निफ मिजाज हजरात के दिलों को इत्मीनान हासिल होगा। सवाल, जिनकी निगाह कई मन मिट्टी के अंदर से बाहर देख सकती है, क्या वो हिजाब व सतर के अंदर नहीं देख सकती? फिर इस एहतमाम का मकसद क्या होगा? यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दफन के बाद पर्दे का जो एहतमाम किया, इस ख्याल से कि वो मुझे कब्र के अंदर से मिट्टी के ढेर के नीचे से भी देख रहे हैं, जो इतनी नज़र रखता हो उसकी निगाह में कपड़े के पर्दे की क्या हैसियत होगी? जवाब, जितनी कदर बंदे की ताकत में है उसी कदर उस पर एहतमाम व इंतज़ाम भी लाजिम है, और शेख ने महमा अमकन जितना मुमकिन हो से उसी की तरफ इशारा फरमाया है। मसलन खिलवत और तन्हाई में भी बंदे पर लाजिम है कि वो अपनी शर्मगाह को ढांपे। इंसानों वगैरह से ना सही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हया करते हुए उस पर सतर यानी पर्दा लाजिम है। लिहाजा जो जवाब अल्लाह अलीम व खबीर की निस्बत से यहाँ दिया जाएगा वही जवाब अहले कबूर की तरफ से भी समझ लिया जाए। हदीस पाक में लहज़ा हो। हज़रत याला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को खुली जगह में बगैर पर्दे के गुस्ल करते देखा तो आप मंबर पर जलवा इफरोज हुए और अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शर्मीला, पर्दापोश, हया और पर्दे को पसंद फरमाने वाला है। लिहाजा तुम में से कोई शख्स जब भी गुस्ल करे तो सतर और पर्दे के अंदर करे। मुल्ला अली कारी हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हुए फरमाया, इसी वजह से हमारे आइमा कराम ने फरमाया, तन्हाई और अलहदगी में भी बिला वजह सतर और हिजाब का तर्क हराम है, क्योंकि इसमें बारगाह खुदाबंदी के लायक शर्म व हया को तर्क करना लाजिम आता है। आइमा कराम के इस कौल पर सवाल वारिद होता है कि जब अल्लाह ताला जाहिर और छुपी हुई हर चीज़ को जानता है तो उससे पर्दा करना और लिबास पहन कर ही नमाज अदा करना, ख्वा खिलवत में ही क्यों ना हो, उसका क्या मकसद है? उसका जवाब यूँ दिया गया,
ائمہ کرام نے اس سوال کا یوں رد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اگرچہ مستور و غیر مستور دونوں کو محیط ہے، لیکن شرم و حیا والے مستور کو ایسی حالت میں دیکھتا ہے جس کا ادب تقاضا کرتا ہے، بخلاف غیر مستور کے، اور دونوں طرح کے دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ لہذا جس طرح علم باری تعالیٰ کے محیط ہونے کے باوجود ستر کا حکم دیا گیا ہے اور شرم و حیا والی حالت کو اختیار کرنا لازم کیا گیا ہے، اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی ادب اور شرم و حیا والی حیت کو اختیار فرمایا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ مستور کے ساتھ تقاضۂ ادب کے مطابق سلوک فرماتا ہے، یہی حالت اہل قبور کی بھی سمجھنی چاہیے۔ نیز اللہ تعالیٰ اپنی حیا جو اس کی شان کے لائق ہے کے مطابق کسی کے مخفی اندام کی طرف توجہ نہ فرمائے، باوجود علیم و خبیر و بصیر ہونے کے، اور اسی طرح اپنے مقبول بندے انبیاء کرام اولیاء عظام کو علم اور نظر عطا فرمانے کے باوجود ان کی توجہ کو اس جانب سے ہٹا لے تو کوئی بعید نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی صفوں کو درست کر کے ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوا کرو، میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سامنے اور پیچھے کے حالات ایک جیسے ظاہر ہیں تو یقیناً آپ پر کوئی چیز مخفی تو نہیں، لیکن پھر بھی ادب کا تقاضا یہی ہے کہ لباس پہن کر نماز ادا کی جائے۔ انسان اپنی طرف سے جتنا ممکن ہو پردہ رکھے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم و بصارت کے باوجود کسی طرف توجہ نہ فرمائیں جو توجہ آپ کی شان کے لائق نہیں تو کوئی بعید نہیں۔ زندہ کی طرح میت کو تکلیف یا لذت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی کو توڑنا ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث پاک سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ میت کی توہین اسی طرح نہ کی جس طرح زندہ کی توہین نہیں کی جاتی۔ ابن ملک نے کہا کہ اور اس طرح بھی اشارہ ہے کہ میت کو درد محسوس ہوتا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ فوت شدہ آدمی کو اسی طرح لذت حاصل ہوتی ہے جس طرح زندہ کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کو ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی مومن کو فوت ہو جانے کے بعد تکلیف دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ زندہ کو تکلیف دینا۔ سماع موتی، ہر انسان کے جسم کا محفوظ رہنا ضروری نہیں بلکہ جسم گل سڑ سکتا ہے، ہڈیاں راکھ ہو سکتی ہیں، لیکن سننا اور عذاب سے درد محسوس کرنا یہ کافروں کو بھی حاصل رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنویں میں پھینکے ہوئے مقتولین کفار پر جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تم نے اپنے رب کا وعدہ صحیح اور سچا پا لیا ہے۔ تو آپ سے عرض کیا گیا، آپ مردوں کو پکار رہے ہیں، یعنی وہ سن نہیں سکتے، لہذا انہیں خطاب و ندا کا کیا مقصد؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے، یعنی ایسا جواب جو تمہیں سنائی دے۔ قبر والے سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی قبروں سے گزرے تو ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا، اے قبروں والو، تم پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے اور تمہاری بھی مغفرت فرمائے، تم ہم سے گزر گئے ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے ہیں۔ اس حدیث پاک کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مستحب یہ ہے کہ انسان جب میت کو سلام پیش کرے تو اپنا چہرہ اس کے چہرے کی طرف کرے، اور ہمیشہ قبر پر جب آ کر دعا کرے، یعنی قبروں پر آ کر دعا کرنے کا معمول ہی بنا لے، ہمیشہ آتا رہے اور دعا کرتا رہے اور ان کی طرف متوجہ ہو کر ہی دعا کیا کرے۔ یہاں قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنا عام مسلمانوں کے عمل کے خلاف ہے۔ ہر دعا قبلے کی طرف منہ کر کے کرنا ضروری بھی نہیں، کیونکہ اسی حدیث سے سمجھ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اصحاب قبور کی طرف توجہ کر کے قبلے کی طرف منہ نہیں فرمایا۔ طواف صفا و مروہ کے درمیان سعی میں، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت، کھانے پینے کی حالت میں اور مریض کی عیادت وغیرہ میں دعا کرتے وقت منہ قبلے کی طرف نہیں کیا جاتا۔ شاید سعودیہ والے ان دعاؤں سے بے خبر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنے والے کا منہ زبردستی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں۔
मैयत की ज़ियारत ऐसे ही करे जिस तरह उसकी ज़िंदगी में उसकी ज़ियारत किया करता था। तो अब मरने के बाद उसकी कद्र मंज़लत का एतबार करते हुए उसकी कब्र से दूर ही बैठे, और अगर उसकी ज़िंदगी में उसके करीब बैठता था तो अब भी उसकी कब्र के करीब बैठ जाए। इंसान जब कब्र की ज़ियारत करे तो सूरह फातिहा की तिलावत करके और फिर 3 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, फिर मैयत के लिए दुआ करे, कब्र न छुए और न चूमे, क्योंकि ये नसारा की आदत है। और बाद उलमा किराम ने कहा है कि वालिदैन को की कब्र को चूमने में कोई हर्ज नहीं। अहले इल्म के लिए यही बेहतर है कि वो कब्रों को ना चूमें ताकि जोहला सजदा ना शुरू कर दें, वरना जब वालिदैन की कब्रों को चूमना जायज़ है तो उस्ताज़ कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, बुजुर्गान दीन और औलिया कराम की कब्रों को चूमना भी जायज़ है। मेरे पीर मुर्शिद हज़रत गुलाम मुहिउद्दीन शाह अल मारूफ बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह गोलरा शरीफ हर जुमे के रोज़ बाद अज़ नमाज जुमा अपने वालिद मुकर्रम सैयदुल औलिया हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिर होकर दूर खड़े होकर दुआ करते थे। मज़ार पर अनवार को हाथ नहीं लगाते थे और ना ही चूमते थे, लेकिन उस्तादी अल मुकर्रम हज़रत मौलाना मुहिब्बुन नबी रहमतुल्लाह अलैह गोलरा शरीफ में ही मदरस थे, मज़ार शरीफ को चूमते थे। मैंने अर्ज़ किया, उस्ताद जी, हज़रत साहब मज़ार को नहीं चूमते और आप चूमते हैं, इसकी क्या वजह है? आपने फरमाया, उनका ना चूमना ही बेहतर है और हमारे चूमने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जायज़ है। ताहम जो काम पीर मुर्शिद करता है मुरीदीन उससे बढ़कर वो काम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आप किबला बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह मज़ार को चूमेंगे तो मुरीद उससे बढ़कर वो काम करने की कोशिश में मुरीदीन चूमने से तजावुज़ करके सजदे की हद तक पहुँच जाएंगे और हराम के मुर्तकिब होंगे। भला मेरा कौन सा मुरीद है जो मुझे देख कर हद से तजावुज़ करेगा? इसलिए मैं जवाज़ पर अमल करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए पहले और मुर्दों के लिए बाद में दुआ क्यों फरमाई? एक वजह तो यह है कि जिंदा के लिए दुआ पहले होती है और मुर्दा लोगों के लिए बाद में, इसी तरह हाजिर के लिए पहले और गायब के लिए बाद में। दूसरी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ करना तालीम उम्मत के लिए है। ये बताना मकसूद था कि किसी के लिए दुआ करने वाले पहले अपने लिए दुआ करे ताकि पहले उसके गुनाहों की बख्शिश हो जाए और मुस्तजाब अल दावत हो जाए, फिर दूसरे के लिए दुआ करे। इस तरह दुआ में ज्यादा कबूलियत होगी, क्योंकि अपने हक में उसकी दुआ तवज्जो के दर्जे में होगी, तौबा के दर्जे में होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, आपने कहा कि अबू रज़ीन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रास्ता कब्रिस्तान से गुजरता है, मैं फौतशुदा आदमियों के करीब से गुजरते हुए क्या कलाम किया करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहा करो, ऐ कब्र वाले मुसलमानों, मोमिनों, तुम पर सलाम हो, तुम हमारे आगे और हम तुम्हारे पीछे हैं और हम भी इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं। अबू रज़ीन ने पूछा, क्या ये सुनते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया, हाँ सुनते हैं, लेकिन ऐसा जवाब देने की ताकत नहीं रखते जो तुम ख्वाहिश रखते हो। और फरमाया, ऐ अबू रज़ीन, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं कि तुम्हें कब्र वालों की तादाद के मुताबिक फरिश्ते सलाम का जवाब दें? इस हदीस पाक को नकल करने के बाद खुद ही इशारा इस तरह वजाहत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद वो जवाब देने की ताकत नहीं रखते का मतलब ये है कि वो ऐसा जवाब नहीं दे सकते कि जिंदा उनको सुन सके, वरना वो जवाब तो देते हैं, अलबत्ता ऐसा नहीं कि हम सुन सकें। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई शख्स अपने मोमिन भाई की कब्र से गुजरता है जो उसे दुनिया में पहचानता था तो ये उसे सलाम करता है, वो उसे पहचानता भी है और सलाम का जवाब भी देता है। इस हदीस को अब्दुल हक ने सही करार दिया है। यह हदीस इब्ने अब्दुल बर ने अल अस्तद कारवाल तमहीद में जिक्र की है। इब्ने अबी दुनिया और बेहकी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मौकूफ़ हदीस इस तरह बयान की है। आप फरमाते हैं, जब भी कोई शख्स किसी जान पहचान वाले की कब्र से गुजरते हुए सलाम करता है तो वो सलाम का जवाब देता है और उसे पहचान भी लेता है, और जान पहचान ना रखने वाले शख्स की कब्र से गुजरते हुए अगर सलाम पेश करे तो वह फक्त सलाम का जवाब देता है, यानी पहचानता नहीं। नतीजा ये निकला, इन हदीस से वाज़ेह हुआ कि कब्र वालों के लिए दुआ की जाए, क्योंकि अस्सलामु अलैकुम बहुत बड़ी जामे दुआ है कि तुम हमेशा हर वक्त हर जगह सलामती हो, और फिर अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए और तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमाए, ये भी कामिल दुआ है। सलाम देने वाले को कब्र वाले जवाब देते हैं, अगर उसकी पहचान रखते थे तो उसे पहचानते भी हैं,
सलाम पेश करने वाले को तमाम कब्रों वाले भी सलाम का जवाब देते हैं और उतनी तादाद में फरिश्ते भी। कब्रों पर जाकर दुआ करने वाला और सलाम देने वाला कितना खुशकिस्मत है कि ये खुद तो एक मरतबा दुआ करे, लेकिन उसको मुर्दों की तादाद के मुताबिक सैकड़ों हजारों दुआएं मिलें। कब्रों पर जाकर दुआ न करने से जहां मुर्दे दुआ से महरूम रहेंगे, वहां ये शख्स भी बदनसीब होगा कि हजारों दुआओं से महरूम रहेगा। कब्र वालों के लिए दुआ उनके लिए भी और अपने लिए भी नफामंद है। वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करना। माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करना मग़फ़िरत का सबब है। हज़रत मोहम्मद बिन नौमान रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, संद में सवाबी का वास्ता छोड़ा हुआ है, बराह रास्त निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये हदीस ज़्यादा मोतबर होती है, क्योंकि ताबई बहुत वसूक होते हुए कह देता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने फरमाया, जो शख्स अपने वालिदैन यानी माँ बाप दोनों या उनमें से एक जो फोत हुआ हो की कब्र की ज़ियारत हर जुमे को करता है, उसके सगायर गुनाहों की बख्शिश की जाती है और उसे नेक फरमाबरदार मती लिख दिया जाता है। हदीस पाक में जुमे के जिक्र से मुराद जुमा का दिन भी हो सकता है और हर हफ्ते में किसी एक दिन ज़ियारत करना भी मुराद हो सकता है। इसलिए अगर इंसान को हर जुमे के दिन ज़ियारत का वक़्त मिल सके तो बेहतर है, वरना हफ्ते में किसी दिन भी वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करे। कबूर सालिहीन से हुसूल बरकत। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र से तबर्रुक हासिल करना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुआया कौल मुबारक की हिकायत करते हुए इरशाद खुदाबंदी है, इस आयत के मातहत जलालीन में है, मिस्री लोगों ने आपकी कब्र बनाने में झगड़ा किया तो आपको संगे मरमर के संदूक में बंद करके नील की बुलंदी की जानिब यानी पानी के आने वाली जानिब दफन किया, ताकि दोनों तरफ आपकी बरकत आम हो। जलालीन के हाशिए पर खतीब के हवाले से मजीद वजाहत मौजूद है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात हुई तो हर मोहल्ले के लोग चाहते थे कि आपको हमारे मोहल्ले में दफन किया जाए ताकि हम बरकत हासिल करें। इतना नज़ा बरपा हुआ कि एक दूसरे को कत्ल कर देने का झगड़ा पैदा हो गया, क्योंकि ये झगड़ा आपको एक मरतबा दफन करने के बाद हुआ। जिस जानिब आप दफन थे वो जानिब सरसब्ज़ो शादाब व खुशहाल हो गई और दूसरी जानिब खुश्क रहने लगी, तो दूसरे कहने लगे हमारे मोहल्ले में दफन किया जाए, और जिस जानिब आप दफन थे वो कहने लगे हमारे मोहल्ले में ही दफन रहेंगे। इस झगड़े को मिटाने के लिए आपको संगे मरमर के संदूक में बंद करके नील के उस मुकाम पर दफन कर दिया गया जहां से पानी मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम होता था, जिस पर उन तमाम इलाकों को आपकी बरकत हासिल हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज अदा करना। हज़रत सुलेमान तमीमी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को ये कहते हुए सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम पर मेरा गुज़र हुआ, वो अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे थे। दूसरी हदीस में गुजरने की वजाहत इस तरह मौजूद है, मेरा गुज़र मूसा अलैहिस्सलाम पर इस रात को हुआ जिस रात मुझे मेराज कराई गई। सुभान अल्लाह, कैसी है शान नबूवत के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हैं जिसका एक कदम इंतहाई नज़र पर जाता है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को आपने कब्र में नमाज अदा करते हुए भी देखा। फिर बैतुल मुक़द्दस में आपसे पहले ही आपके इस्तक़बाल के लिए भी मौजूद, फिर आसमानों पर मरहबा कहते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर मेहरबानी के लिए, क्योंकि आपके मशवरे से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला के हजूर जाते रहे, नमाजें कम होती रहीं, यहाँ तक कि 50 से 5 बाकी रहीं भी मौजूद हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहाना अंदाज से सवारी पर सवार होकर सवारी की रफ्तार के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम बगैर सवारी के अपनी शान नबूवत के मुताबिक चल रहे हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।